मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कूलम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स separated by a distance of 3.2 मीटर। ओके, देखेंगे सॉल्यूशन लिखते हैं नीचे, ये सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। हमने क्या किया, दो अल्फा पार्टिकल लिए, ये लिए बेटा, एक अल्फा पार्टिकल लिए, एक अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस गिवन है 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, ये अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम के इक्वल होता है, और हीलियम पे चार्ज हमारे पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम लिख सकते हैं इसे 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, ये हमारे पास चार्ज आ गया ऑन ईच, इसको हम कह दे रहे हैं क्यू। इसका वैल्यू हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये भी आपका हो गया, हमने इसको भी कह दिया क्यू, ये आपका हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स आपका क्या होता है, कूलम फोर्स होता है F इक्वल टू K(Q1)Q2 अपॉन R²। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखेंगे तो K है आपका Q1 के प्लेस पर डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आपका कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, Q1 की वैल्यू देखें 3.2 इंटू 10 की पावर -19, Q2 की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19, R का वैल्यू देखें 3.2 इंटू 10 की पावर -15 का होल स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आगे 9 को 9 लिखे, 10 की पावर 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ओके, अब देखेंगे, अभी सेम हमने कॉपी किया, नीचे आपका आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -15। ओके, देखिए 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल हो गया बेटा। अब आगे देखेंगे, हमारे पास इतना सॉल्व हो गया। अब इसे आगे करेंगे, देखें आपका 9 तो 9 आ गया, 10 तक आ गया। देखें इसे हटा दे रहे हैं हम, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन, यहां से हम ऊपर इसका कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं। 9 को हमने 9 लिखा बेटा, 10 की पावर 9। ओके, 90 -19 -19 देखिए -19 ओके, अब यहां पर देखिए ये आपका कितना है 10 की पावर -15, ये आपका आ गया 10 की पावर -15, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 90 इंटू 10 की पावर, आपका देखें बेटा कितना हो गया 9 -38 प्लस 30, तो ये देखेंगे आपका 9 इंटू आ गया 10 की पावर 1, मतलब आपका आ गया 90 न्यूटन। ओके, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन देखें, फास्ट करेंगे थोड़ा हम लोग, क्योंकि कई क्वेश्चन कर चुके हैं। देखें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय, हम ले रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया बेटा Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज हमने ले लिया Q2। कह रहा है कितने डिस्टेंस पर है 3 मीटर। ओके, एंड द कंबाइंड चार्ज, मतलब आपका गिवन है Q1 प्लस Q2, कितना गिवन है 20 माइक्रो कूलम। इफ रिपेल्स ईच अदर बाय फोर्स, फोर्स का वैल्यू कितना गिवन है, F का वैल्यू गिवन है 0.075 न्यूटन। ओके, व्हाट आर टू चार्जेस, मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है Q1 की वैल्यू क्या होगी एंड Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q1 एंड Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों कंडीशन में हमारे पास फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू आप देखिए K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, ये हमारे पास क्या है कूलम फोर्स, हम जानते हैं, वैल्यू पुट करो बेटा, K
के की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 R का वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपका आ गया देखें F इक्वल टू आपका आ गया 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2। ओके, इतना हमें मिला। ठीक है, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। आगे सोल्यूशन देखें बेटा, F का वैल्यू आपको कितना गिवन है 0.075, ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ गया डिवाइड में 10 की पावर 9 इक्वल टू Q1 Q2। ओके, तो आपका Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई आप देखिए, आपका आ गया 0.075 इंटू 10 की पावर -9। इसे आप जब डेसिमल यहां ले जाएंगे तो आपका आएगा 75 इंटू 10 की पावर -12। ओके, ये हमारे पास आ गया कूलम स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास Q1 एंड Q2 की वैल्यू आ गई। चलिए ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक फार्मूला आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा 6 एंड 7 में। हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस 4Q1 Q2। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन 20, माइक्रो में है 10 की पावर -6। ओके, का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 कितना है हमारे पास, देखें Q1 Q2 की वैल्यू आई 75 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, आपका आ गया 400 इंटू 10 की पावर -12 माइनस 300 इंटू 10 की पावर -12, ये हमारे पास आ गया। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आया 100 इंटू 10 की पावर -12। ओके, ये हमारे पास आ गया Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आपका Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, ये रूट में आया है, आपका आ गया 100 इंटू 10 की पावर -12। जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो 100 का 10 आएगा और ये आपका आ गया 10 की पावर -6, ये आपका आ गया Q1 माइनस Q2। ओके, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 माइक्रो कूलम। ये आपका आ गया दोनों का सब्सट्रैक्शन। हमको पता है बेटा Q1 प्लस Q2 हमारे पास कितना गिवन है 20 माइक्रो कूलम एंड Q1 माइनस Q2 हमने कितना निकाला 10 माइक्रो कूलम। दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे Q2 कैंसिल, आपका आ गया 2Q1 इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 30/2 माइक्रो कूलम, मतलब Q1 की वैल्यू आ गई बेटा 15 माइक्रो कूलम। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब Q1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, आपका आ गया Q2 इक्वल टू 20 माइनस Q1, मतलब 20 माइनस 15, मतलब आपका आ गया 5 माइक्रो कूलम। ये आपका Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे नोट करिए। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डालेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसके लिए वेक्टर फॉर्म है मतलब हमको वेक्टर की बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो क्लास 11th आप लोग माइंड याद करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट का एक पार्ट है, ये हमारे पास ओरिजिन है बेटा। यहां पर हमने क्या किया, दो चार्जेस लिए, ये हमने लिया Q1, ये हमने चार्ज लिया Q2। ये दोनों कहां पर है, स्पेस में है, या ये कह सकते हैं कि इनके बीच में हमारे पास जो मीडियम है वो एयर है। अब हमने क्या किया, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B। अब आप क्या करेंगे, O से B को मीट करवाया हमने और O से A को मीट करवाया। अब हम देख रहे हैं कि इसका हमारे पास पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। ओके, ये हमारे पास इतना पॉइंट है। तो देखिए हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A आपका क्या है OA, जो R1 के इक्वल है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B OB आपका है जो R2 के इक्वल है। ओके,
ये सब क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए क्या, ए बी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ए बी। वेक्टर ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं आप R1 2, क्यों 1 से 2 जा रहा है वेक्टर फॉर्म में, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है। तो ये आपका देखिए OB कितना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपका आ गया R12 वेक्टर। ओके, बिल्कुल सिमिलर आपको B2A फाइंड आउट करना है। BA वेक्टर देखिए आपका कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखें 2 से 1 पे जा रहे हैं हम। ये आपका कितना हो गया बेटा, देखें OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो आपका ये कितना हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास आ गया R21 वेक्टर। इतना पॉइंट हमारे पास मिल चुका है, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम क्या निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, देखें यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ओके, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए आपको R12 वेक्टर चाहिए, का कैप चाहिए। R12 कैप आपका कितना हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ओके, देखें R21 यूनिट वेक्टर का आप क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21। ओके, इसे आप आगे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। ये चीजें जो थी, ये तो बेसिक आपका क्लास 11th का। अब आपका स्टार्ट हो रहा है क्लास 12। अब देख रहे हैं कि यहां पर ये दोनों हमने क्या लिया है, कि दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। तो यहां से हमारे पास ड्यू टू Q1 हमारे पास Q2 पे एक फोर्स अप्लाई होगा। वो कैसे लगेगा, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो क्या हो जाएगा आपका F किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, F1 किसके कारण, 2 के कारण। सिमिलर आपका Q2 पे लगेगा किसके कारण, ड्यू टू Q1 आपका F21। ओके, ये इतना हमारा, और हमने क्या ले लिया, इसका डिस्टेंस हमने ले लिया R ले लिया, ठीक है। मतलब आपका इसका मतलब यह है कि मॉड R12 इक्वल टू R21, मतलब आपका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो अब देखेंगे, इसे हटा दे रहे हैं हम। देखिए बेटा, फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 पर Q2 के कारण हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखें किधर है, अलोंग किस डायरेक्शन में, B to A, अलोंग BA, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में ही, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान, देखेंगे अपान R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B2A। B2A आपने क्या निकाला, B2 आपने निकाला है R21 B2A, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, एक पॉइंट यहां तक बना, ठीक है। अब इसे आगे भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखते हैं। माइंड करेंगे, F12 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, देखें आपका आ गया K Q1 Q2 अपान, देखिए हमारे पास R किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल। पहले हम यूनिट वेक्टर को ब्रेक करते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास R21 आपने क्या निकाला है, देखें R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान
ठीक है, क्या है आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। मतलब आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम R भी लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, R को भी हम क्या लिख सकते हैं, R को हम क्या लिख सकते हैं, R को हम लिख सकते हैं, देखिए बेटा R को हम लिख सकते हैं मॉड R1 माइनस R2, ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड R2 माइनस R1। कैसे, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो इसके बीच का डिस्टेंस है ना, जितना ये है उतना ही आपका ये है। अब यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं R1 मॉड माइनस R2 मॉड। ठीक, आप इसे इस फॉर्म में भी आगे लिख सकते हैं के Q1 Q2 अपान R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और ये आपका आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आप ऐसे भी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट बनाया है। ठीक है, इसे नोट करें। अब देखिए आगे फिर हम बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली हमारे पास फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली आप ऐसे ही निकालेंगे F21, ये भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आपका कितना हो जाएगा 1 2, भाई 1 से 2 है ना, देखिए 1 से 2 की तरफ है, तो ये आपका आ गया है। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही आप इसे भी लिख सकते हैं। देखें क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे आगे लिख सकते हैं F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, तो आप R को लिख सकते हैं, इसको पहले यूनिट वेक्टर को ब्रेक करिए, यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हैं बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, अपान R2 माइनस R1 का मॉड का होल क्यूब, बिल्कुल जैसे इसको हमने निकाला। ठीक है, ऐसे ही आप इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे, यहां से देखें, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गया, बट यहां पर देखें बेटा R12 कैप हमारे पास R21 कैप के नेगेटिव के इक्वल, मतलब हमारे पास इन दोनों पर जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है एंड डायरेक्शन में अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो बेटा F12 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं हम, 1 2 के प्लेस पर कितना था हमारे पास 2 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं माइनस R12 का कैप, हमारे पास देखें माइनस बाहर आ गया, हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर एंड R12 का यूनिट, ये हमारे पास माइनस, और देखेंगे यहाँ पर कितना है, ये आपका लिखा है 2 1, ये आपको आ गया F12, यही प्रूफ करना होता है। ठीक है, ये किससे आया, ये हमारे पास आया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखेंगे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन से नोट करेंगे जल्दी, फिर क्वेश्चन इस पे देखते हैं कैसे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर 3 चार्जेस, हमने क्या किया था, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q placed at the centroid of a triangle? ठीक है, देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, हमने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया बेटा। ओके, A B C, ठीक है,
अब यहाँ पर चार्ज हमने रख दिया Q1, यहाँ पर रख दिया Q2, यहाँ पर रख दिया Q3। ये इसका सेंट्रॉइड है, हमने सेंट्रॉइड तो ले लिया C, नहीं O ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने? सेंट्रॉइड को ले लिया O। तो देखिए बेटा, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री एंगल के होते हैं। कितने के होते हैं? 60 डिग्री एंगल के होते हैं। और यहाँ से वर्टिसेस से सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। इनका साइड कितना गिवन है? इनका साइड गिवन है L। तो देखें हमारे पास क्या गिवन है इतना। अब हमारे पास यहां पर हम ले रहे हैं OA, OB, OC। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। और हम इसे किसके इक्वल ले रहे हैं? इसको हम ले R के इक्वल। ओके, ठीक है। देन हम फाइंड आउट कर रहे हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। हम पहले Q1 के कारण फोर्स देखें। ड्यू टू Q1 हमारे पास देखो बेटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इस पे क्या करेगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करेगा जो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया F1। ओके, देखें बेटा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? F1 आपका आ गया K Q1 Q अपान OA का होल स्क्वायर, मतलब आपका आ गया K Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई। चलिए, अच्छा, सिमिलर हम निकाल ले रहे हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3 के कारण हम फोर्स निकालेंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कि आपका कुछ इस डायरेक्शन में। ये आपका क्या आया? ये आपका आ गया F3। ठीक है, F3 देखेंगे आपका कितना आएगा? F3 इक्वल टू आपका आ गया K Q3 Q अपान OC का होल स्क्वायर। ये आपका किसके इक्वल? ये आपका K Q अपान R स्क्वायर। ये हमारे पास F3 आ गया। ठीक है, देखिए ये हमारे पास 60 डिग्री है। 60 डिग्री तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? ये एंगल हो गया 120। कितना हो गया बेटा? 120 डिग्री। देखें, अब हमारे पास पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारे पास देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3। F1 एंड F3 का रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या होगा? देखें, ये हमारे पास वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है, याद करिए। हमने वेक्टर में पहले क्वेश्चन हटा रहे हैं, फिर बता रहे हैं वेक्टर में हमने आपको पढ़ाया है, याद करिए। वेक्टर में हमने आपको पढ़ाया था क्लास 11th में। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास इस वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो हमारे पास रिजल्टेंट कहाँ से जाता है? B से जाता है। ऐसे तो बिल्कुल देखें, एक ये है वेक्टर और दूसरा ये, तो रिजल्टेंट कहाँ गया हमारे पास? इस डायरेक्शन में। कैसे जाएगा? इस डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ले रहे हैं कि हमारे पास कितना है? F ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? F। ये हमारे पास आ गया F। और इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, जो रिजल्टेंट R होता था उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होता था। और ये इनके बीच हमारे पास क्या होता था? थीटा एंगल होता था। ठीक, तो देखें यहां पर हमारे पास कितना आ गया? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 है, F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 120। ठीक है, ये हमारे पास आया। इसे हटाते हैं और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। आप दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको F की वैल्यू जो मिली वो आपको कितनी मिली? देखें, यहां पर हमारे पास क्या है? हम जब F1 और F3 को देखते हैं, हमारे पास F1
एंड F3 क्या मिला हमको, इक्वल मिलता है। देखिए जितना आपका F3 की वैल्यू है उतना ही आपका F1 की वैल्यू है। हम इसे लिख ले रहे हैं F डैश, क्या लिख ले रहे हैं, F डैश। तो यहाँ पर देखिए F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर प्लस 2F डैश इंटू F डैश, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ओके, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया बेटा, ये आपका आ गया F डैश स्क्वायर प्लस F डैश स्क्वायर माइनस F डैश स्क्वायर। देखें ये डैश है आपका, तो F डैश से एक F डैश कैंसिल, बाहर आ गया हमारे पास F डैश, क्या आ गया, F डैश आ गया, जो आपका F के इक्वल है। मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स आया F, वो कितना आया आपका, आ गया Q/r², ये मिला। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर आगे हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज अभी छूटा है, ये चार्ज भी इस पे क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसे हम कहेंगे F2। देन हमारे पास फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 आपका कितना हो गया, F2 हो गया था Q/OB का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू रखेंगे Q/r², ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, F2। अब यहां पर देखेंगे कि आपका F एंड ये F जो आपका आया और F2 जो है, यहां पर देखेंगे F एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट। हमारे पास क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स ऑन Q कितना हो जाएगा बेटा आपका, F माइनस F2 आपका आ गया 0। कितना फोर्स आएगा, नेट 0 आएगा। इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 5 पॉइंट चार्जेस each of value plus q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side capital L. Find magnitude of force on a charge minus q coulomb placed at the center of hexagon। मतलब हमारे पास कह रहा है कि यहां पर देखें बेटा, हमारे पास एक हेक्सागन है। ठीक है, ये हमने एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ किया। क्या किया, रेगुलर एक हेक्सागन है हमारे पास। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, ये ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन, ओके, जिसका हमारे पास क्या गिवन है, रेगुलर हेक्सागन। ओके, एंड आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L। देखेंगे ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, हमने क्या किया, इसे मीट कराया बेटा, इससे ये मीट कराया, या इसे इससे मीट कराया, या ठीक है, यहां पर हमने रख दिया Q चार्ज, यहां पर भी रख दिया हमने Q चार्ज, यहां पर Q चार्ज, यहां Q चार्ज, यहां सभी जगह हमने क्या रख दिया, Q चार्ज आपको 5 वर्टिसेस पर गिवन है। ठीक है, अब इसे भी हम क्या कराते हैं, ये मीट करा दिए। ओके, अब हमारे पास कह रहा है ये सेंटर, हमारे पास सेंटर यहां पर -Q चार्ज है। क्या है, -Q चार्ज है। तो आपसे कह रहा है कि हमारे पास फाइंड आउट करिए, क्या फाइंड आउट करिए, नेट फोर्स ऑन -Q। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू कितना गिवन है, यहां से यहां तक का साइड आपका गिवन है कैपिटल L। तो माइंड करेंगे बेटा, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू हम इसको दे रहे हैं A, इसको दे रहे हैं B, इसे दे रहे हैं C, इसे D, इसे E एंड इसे F। ये हमने कर दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां पर, इसको पहले समझेंगे, ये आपका क्या है, ये नेगेटिव है, तो ये इसके कारण हमारे पास फोर्स आया, ये गया, ये इसे इस डायरेक्शन में गया। ये भी हमारे पास नेगेटिव है, ये इसको लेके गया इस डायरेक्शन में, देखें ये। ओके,
तो इन दोनों की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लें। इफ दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जा रही है तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। फिर सेम देखें, हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन ये हो गई और ये है इसकी डायरेक्शन ये हो गई। इफ ये दोनों भी हमारे पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इन दोनों की हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो दोनों अपोजिट है और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए इसको हम कह दे रहे हैं एफ ए, ओके, इसे एफ एफ, इसे कह दे रहे हैं बेटा एफ डी, और इसे कह दे रहे हैं एफ सी, और ये हमारे पास आया इस डायरेक्शन में, इसे हमने कह दिया एफ बी। तो पहले हम सबकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं। देखें एफ ए आपका कितना आ जाएगा बेटा, एफ ए आपका आ गया के क्यू क्यू, मैग्नीट्यूड ओनली लेते हैं, उसका साइन नहीं लेते हैं, के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर। ये आपका एफ ए की वैल्यू आ गई बेटा। आप सेम ऐसे निकाल रहे हैं, एफ बी निकालिए। देखिए एफ बी के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर, एफ बी की तरह ही आ गया। सिमिलर आप निकालेंगे एफ सी भी देख रहे हैं बेटा, ये आपका है के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर, ये आपका एफ सी भी इतना ही है। अब एफ डी निकालेंगे बेटा, एफ डी आपका आ गया के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर, ये आपका एफ डी आ गया। अब आपको चाहिए एफ एफ, हमारे पास आ गया के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर, ये एफ एफ। 5 फोर्सेस हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एफ ए एंड एफ डी, देखें एफ ए एंड एफ डी हमारे पास जो है इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। और एफ सी एंड एफ एफ देख रहे हैं क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर देंगे। तो स्टेटमेंट लिख ले लीजिए, एफ ए कॉमा एफ डी, एफ ए एंड एफ डी, एफ ए एंड एफ डी आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल टू ईच अदर। एंड और सिमिलर आप इसके लिए स्टेटमेंट दे देंगे, तो आपका एफ नेट जो आ गया, एफ नेट आपका कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, आपका आ गया के क्यू क्यू अपान, भाई एफ बी ही तो सिर्फ बच रहा है, के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर, यही आपका बचा हुआ है, जिसे आपने क्या कहा था, एफ बी, यही आपका नेट फोर्स हो गया। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर और कुछ डेरिवेशन के साथ। देन आप लोग कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पॉइंट नहीं समझ आता है, कुछ आपका अपना क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट करें और जैसे भी होगा हम आपको उसका आंसर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे।